मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं और इसका कारण है ग्रेटर इसराइल की अवधारणा पर दिया गया उनका बयान। जी हाँ, हाल ही में नेतन्याहू ने एक टीवी इंटरव्यू में ग्रेटर इसराइल का जिक्र करते हुए कहा था कि वे इस विचार से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। नेतन्याहू ने कथित तौर पर कहा था कि इसराइल ऐतिहासिक और धार्मिक आधार पर ग्रेटर इसराइल के अपने दावों को मजबूत करेगा, जिसमें फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर नियंत्रण शामिल है। उनके दक्षिणपंथी सहयोगी जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों के विस्तार और गजा पर पूर्ण नियंत्रण की वकालत की थी। नेतन्याहू के इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में उनका भारी विरोध शुरू हो गया है। पहले अरब देशों ने अलग अलग बयान जारी किए, लेकिन अब मुस्लिम वर्ल्ड ने एक होकर इस मामले में प्रतिक्रिया दी है और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी निंदा की है। मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि नेतन्याहू और उनके मंत्रियों की ये घोषणाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक स्पष्ट और खतरनाक उल्लंघन है। बयान में इजरायली मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच को एक चरमपंथी करार दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी द्वारा जारी बयान में कहा गया, ये बयान अरब राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए भी सीधा खतरा है। वे चरमपंथी इसराइली मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को अस्वीकार करने वाले उनके कट्टर नस्लवादी बयानों की भी कड़ी निंदा करते हैं। वे इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन और फिलिस्तीनी लोगों के 4 जून 1967 की तर्ज पर जिसकी राजधानी कब्जे वाले यरूशलेम को बनाया जाए, उसके अपने स्वतंत्र संप्रभु राज्य की स्थापना के अविभाज्य अधिकार पर एक जबरदस्त हमला मानते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इसराइल की संप्रभुता नहीं है। आपको बता दें कि यह संयुक्त बयान 31 मुस्लिम देशों की ओर से जारी किया गया है। मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि जबकि उनके देश अंतर्राष्ट्रीय वैधता और संयुक्त राष्ट्र चार्टर, विशेष रूप से अनुच्छेद 2 पैराग्राफ 4 जो बल प्रयोग या उसकी धमकी पर रोक लगाता है, उसके प्रति अपने सम्मान की पुष्टि करते हैं। इजरायली मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने E1 क्षेत्र में बस्ती बसाने की योजना को मंजूरी दे दी है। जानकारी के लिए बता दें कि E1 एक विवादित क्षेत्र है जो इसराइल के पश्चिमी तट पर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इसे फिलिस्तीन का हिस्सा माना जाता है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं बल्कि यूरोपीय देश भी इस कदम से चिंतित हैं और उन्होंने इजरायली सरकार से अपनी योजनाओं को रोकने का आह्वान किया है। जर्मनी ने चेतावनी दी है कि E1 बस्ती योजना और माले अदुमिम का विस्तार पश्चिमी तट में फिलिस्तीनी आबादी की गतिशीलता को और सीमित कर देगा, क्योंकि इससे पश्चिमी तट 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा और पूर्वी यरूशलेम से क्षेत्र कट जाएगा। कुल मिलाकर इसराइल के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड लामबंद हो गया है। बीते कई सालों से गाजा पर इस्राएली हमले से 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद खाड़ी के देश चुप्पी साधे रखे, लेकिन अब जाकर आखिरकार सऊदी अरब को खुलकर इस्राएल के अड़ियल रवैये के खिलाफ बोलना पड़ा है। इसके बाद अब यह माना जा रहा है कि इस्राएल के खिलाफ कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में लामबंदी तेज होने लगेगी। सऊदी अरब ने इस्राएल के उस फैसले की कड़ी निंदा भी की जिसमें कब्जे वाली यरूशलेम के आसपास नई बस्तियों के निर्माण को आगे बढ़ाने का प्लान शामिल किया गया। सऊदी विदेश मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार पर हमला करार दिया। मंत्रालय के मुताबिक इस्राएल की ये नीतियां शांति प्रक्रिया को गंभीर रूप से बाधित करती हैं और 2 राष्ट्र समाधान की संभावनाओं को भी खत्म करने की ओर बढ़ने लगी हैं। गुरुवार को इस्राएल के दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने वेस्ट बैंक में एक पुरानी रुकी हुई बस्ती के निर्माण को शुरू करने का ऐलान कर दिया। यह इलाका पूर्वी यरूशलेम से कट जाएगा। स्मोट्रिच ने कहा कि जो भी दुनिया में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की कोशिश करेगा, उसे हमारा जवाब जमीन पर, घरों और मोहल्लों के रूप में मिलेगा। वहीं विदेश मंत्री गेडोन ने भी साफ तौर पर कह दिया कि इस्राएल 2 राष्ट्र समाधान को लागू नहीं होने देगा। यह बयान ऐसे समय में आया जब फ्रांस और कनाडा ने अगले महीने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना बना ली है। ब्रिटेन ने भी चेतावनी दे डाली कि अगर इस्राएल गाजा में युद्ध विराम, मानवीय हालात में सुधार और शांति वार्ता के लिए सहमत नहीं होता तो वह भी इसी दिशा में कदम उठा सकता है। पश्चिमी देशों के इस रुख से इस्राएल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता दिख रहा है। सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील भी कर डाली कि वह कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियां निभाएं, फिलिस्तीनी जनता की रक्षा करें और उनके वैध अधिकार सुनिश्चित करें।
सऊदी अरब ने इसराइल से गाजा पर हमले, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में अवैध गतिविधियां और फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपराध को तुरंत बंद करने की मांग भी की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कराने के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों से तुरंत कार्रवाई की भी अपील कर डाली है। आपको बता दें कि सऊदी अरब को लेकर तमाम तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार जब गाजा में नरसंहार चल रहा है तो सऊदी जैसा एक सक्षम देश इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा हो रहा। सवाल यह खड़ा होने लगा कि खाड़ी के देश जो खुद में इतने सक्षम हैं कि अगर वो खड़े हो जाएं तो शायद ही इसराइल गाजा पर या फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करे, लेकिन खाड़ी के देशों ने न सिर्फ चुप्पी साधे रखी बल्कि आड़े पीछे हाथों कहीं न कहीं इसराइल से अपनी मित्रता भी जारी रखी। आरोप लगता रहा कि सऊदी के सलमान भी जानते हुए भी कि वहां पर 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिनमें मरने वालों में बच्चे और महिलाएं ज्यादा हैं, बावजूद इसके उन्होंने भी अपनी आंखें मूंद रखी थी। अब सवाल यह है कि क्या सऊदी के इस प्रयास पर गाजा और कहीं न कहीं फिलिस्तीनियों पर इस्राएली अत्याचार कम होगा या फिर नहीं। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सीट भी खतरे पर पहुंच चुकी है। सड़कों पर वो उतर गए हैं जिन्होंने ईरान से लेकर यमन और गाजा पट्टी पर बमबारी की थी। पहली बार इसराइल की अपनी ही वायुसेना के लड़ाकू पायलट सरकार की रणनीति के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं और खुलकर कह रहे हैं युद्ध अब बंद होना चाहिए। तेल अवीव के म्यूजियम प्लाजा में जहां कभी लोग कला देखने आते थे, अब वहां युद्ध विरोध का एक नया दृश्य खड़ा हो चुका है। शॉल गेट के पास दर्जनों अनुभवी और सक्रिय फाइटर पायलट खड़े हैं, अपने फाइटर जेट्स की बजाय हाथों में तख्तियां लेकर। इन तख्तियों पर लिखा है बंधकों की जिंदगी जरूरी है, राजनीतिक दबाव से आजाद हो सेना और सबसे सीधा संदेश चीफ ऑफ स्टाफ हम आपके साथ हैं। इन पायलटों का कहना है कि गाजा में चल रही कार्रवाई अब अपने मूल मकसद से भटक चुकी है। उनका मानना है कि अगर नेतन्याहू सरकार गाजा सिटी पर दोबारा कब्जा करने की योजना पर आगे बढ़ती है तो इससे हमास के कब्जे में मौजूद इस्राएली बंधकों की जान को सीधा खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा, हम लड़ाके हैं, हमने जंग देखी है, लेकिन ये लड़ाई अब उस रास्ते पर जा रही है जहां जीत की कोई शक्ल नहीं दिखती। ये बंधकों के लिए जानलेवा हो सकता है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2003 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था। उस दिन करीब 1200 इसराइली नागरिक मारे गए और सैकड़ों को बंधक बना लिया गया। उसी दिन से जंग जारी है।